अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि तो मेरी डबल टोन स्किन है और मेरी फाइन लाइन है, बट जो मेरी डिज़ायर है वो ये कि जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि नीलम मुनीर ने एक सर्विस ली है, लाइक एक थेरेपी करवाई है जिससे उनका बहुत चाइल्डिश लुक आया है। ये आई थिंक इन्होंने अपनी शादी के टाइम पे उसी टाइम पीरियड पे करवाया था, जिससे उनका जो स्किन है वो बहुत चाइल्डिश लगे। चाइल्डिश कैसे? जैसे लाइक थोड़ी भरी भरी? उनका कलर तो ऑलरेडी बहुत फेयर है, बट उन्होंने जो थेरेपी करवाई है उससे उनका जो स्किन है इनफ ट्रीटमेंट है, जिससे उनका जो लुक है वो बहुत चाइल्डिश हुआ है, जो कि पूरा एक ट्रीटमेंट ही होता है। तो मैं भी अपनी स्किन पे वो ग्लो और वो जो लुक है वो लेना चाहती थी, जिससे थोड़ा सा स्किन ब्यूटीफाई लगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि उसने वेट गेन किया है थोड़ा ना, उसने वेट गेन भी किया है, और फिर अब जब नई नई शादी होती है तो उसका अपना एक ग्लो होता है। और एक मुझे ऐसा फील होता है, मे बी उसने कोई ट्रीटमेंट लिया, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसने शादी के बाद वेट भी गेन किया है और एक नई शादी का एक अपना चार्म होता है। अच्छा, वो क्योंकि वो काफ़ी डॉक्टर अमरीन जो है उनको काफ़ी वीडियोस वगैरह बना के देती है, तो सब ये समझ रहे हैं कि वो उसकी जादू की है। उसकी फेस पे जो एक फुलरनेस जिसको वो बेबी लोग कह रही हैं वो आई है, वो आपका यकीन माने उन्होंने कभी फिलर नहीं कराया। जो आप चीक किसे कह रहे हैं ना, शी हैज़ बिकम हेल्दी, तो उन्होंने मुझे पिक्चर भी लगा देते हैं ना। पुट ऑन वेट। उनकी ममा साथ बैठी होती हैं, उनकी ममा ने कहा बस अमरीन ये मीठा खाती हैं, मीठा ज़्यादा शौक से खाती हैं, जैसे हम सब मीठा खाते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा मीठा खाती हैं, तो उन्होंने वजन बढ़ाया। पर देयर इज़ नो फिलर स्पेशली फ्रॉम माय साइड। लग रहा है अच्छा, मेकअप भी ऐसा है एक्चुअली, मैं बताऊं, गाल पे शाइन किया हुआ है। हाँ, उन्होंने इतना ज्यादा इस पे हाइलाइटर लगा दिया है कि वो गाल अलग से ही उसका नजर आ रहा है और लग रहा है जैसे चीक फिलर कराया है। इतनी खूबसूरत है खुद माशाल्लाह, बगैर मेकअप और हंसी। ये मेकअप बगैर आती हैं, बगैर मेकअप के इनके पिंक और ऐसे उठे हुए चीक्स हैं। तो मैंने भी पूछा है उनसे, क्योंकि हम अपने पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, जैसे कि आपने पहले क्या क्या कराया। उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया कि मैंने कभी कहीं से कोई फिलर कराया। उन्होंने शायद वजन बढ़ाया है या शायद क्या। और आप लोगों को तो पता भी चल जाता है ना, जो फिलर्स कराए हुए होते हैं, आप लोग फेस भरा भरा ही लगता है। और ये जिस ट्रीटमेंट की बात करिए, मैं उस ट्रीटमेंट को इनको एक्सप्लेन कर दूं, ये एक्चुअली प्रोफाइलो की बात करिए। आजकल बहुत सारी प्रोफाइलो क्या चीज़ होती है? देखिए आजकल मॉडल्स आती हैं, उनके चीक्स थोड़े से कम होते हैं एंड दे वांट अ ग्लास अपीयरेंस। व्हाट इज़ प्रोफाइलो? प्रोफाइलो आपकी स्किन को रीजेनरेट करता है। रीजेनरेटिंग पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं स्किन पे। 5 पॉइंट्स पे वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो इंसर्ट करते हैं, उससे आपकी स्किन पे एक ग्लासी अपीयरेंस, एक फ्रेश और एक प्लम्पी लुक आता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स अलग चीज़ है या प्रोफाइलो अलग चीज़ है? एक ही चीज़ है। प्रोफाइलो इज कोलेजन बूस्टर। व्हाट इट डज, इट इज़ अ काइंड ऑफ फिलर, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अ फिलर। फिलर नहीं है कि एकदम से डाला और आपका वॉल्यूम आ गया, बट वो आपके आहिस्ता आहिस्ता अपनी अंदर जाके स्किन पे काम करते हैं, स्किन को यूथफुल और थोड़ा प्लम्पी ग्लासी अपीयरेंस देते हैं। लगता भी नहीं है फिलर कराया, और 5 पॉइंट्स पे इंसर्ट हो गया इसके डिफरेंट पॉइंट्स से, उसे ग्लासी अपीयरेंस आता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी मरीन कोलेजन है, DNA बेस्ड है, उससे भी यही होता है, आपका कोलेजन रीजनरेशन स्किन की हो रही होती है। अच्छा। तो जो बिकॉज प्रोफाइलो नीलम मुनीर के बाद बहुत सारे लोग आए कि मुझे जो है ना वो ग्लासी अपीयरेंस चाहिए, इवन मॉडल्स आपकी फील्ड के ना, तो फिर मुझे पता चला कि वो किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफाइलो की बात कर रहे हैं कहीं से सुन के। अच्छा, अब नीलम ने जो भी मतलब मार्केट किया था वो एक्सोसोम्स को किया था। जी जी, वो क्या चीज़ होती है? क्योंकि कितना गलत लोगों ने बोला कि अमरीन ने क्या, मतलब जो भी आपने हम लोगों ने ब्रेक में भी बातें की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली मेरे पास रेगुलर आती, शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑल्सो, जिसे आपने बचपन से आप जानती हैं उनको। वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है। yes, तो exactly. मैंने उनको वो पतला नहीं देखा कभी जैसे आपने उनको देखा है। मैंने उनको जब भी पाया है हमेशा उनको हेल्दी पर बड़ी यूथफुल प्यारी बैठी होती हैं विदाउट मेकअप, और इतनी मिलनसार है कि सबको जाया वैसे भी आप जैसे नॉर्मली नजर आते हैं तो 10 पाउंड इंक्रीज हो जाता है ऑन स्क्रीन। तो अगर हमें नॉर्मली टीवी पे अगर हमें नॉर्मल आना है कि हम बहुत मोटे ना लगे तो हमें अंडरवेट होना पड़ता है ऐसे बज़ाहिर। तो बज़ाहिर कभी कभार आप जैसे होता है ना, मॉडल्स को देखते हैं तो आप जब बाजार में मिलते हैं तो वो और अंडरवेट लगती है पतली, लेकिन वो स्क्रीन पर फिर वो बिल्कुल प्रॉपर आती है कि वाह हम इन जैसे हो जाए। पर जो लोग कह रहे हैं ना कि गोरी गोरी हैं, वो गोरी खुद ही हैं। गोरी तो वो पहले से और हर कोई जानता है, जो उनको जिन्होंने उनको नहीं देखा वो शायद और अज्यूम करते होंगे, पर जिन्होंने जैसे आपने देखा है, मैंने देखा है, बहुत सारे लोग, बिल्कुल, मैं वो गोरी एक बगैर मेकअप ही है, खूबसूरत तरीन खातून है
और दिल की भी इतनी प्यारी कि वो खुद बताती हैं। मेरे पेशेंट्स को बैठे हुए बाहर लाउंज में बता रही होती हैं ये करा लो, एक्सोसोम्स करा लो, ये चीज़ें, मतलब वो खुद एक्सप्लेन कर रही होती हैं। तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। मैं नहीं मानती कि उन्होंने कुछ ऐसा कराया है या क्या, लोग अज्यूम करते हैं, लोग अज्यूम करते हैं। खुशी का, हाँ वो खुशी का वेट है। मैं वेट अच्छा, तो एक्सोसोम्स क्या होते हैं? इन्होंने बताया प्रोफाइलो, इन्होंने बताया पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, आप बताइए एक्सोसोम्स के बारे में। स्टेम सेल्स हैं। मैं